हेलो एवरीवन। इन कंटिन्यूशन विद आवर पब्लिकेशन सीरीज़, देखिए पब्लिकेशन सीरीज़ हमने स्टार्ट की थी बट थोड़ा सा गैप हो गया बिकॉज ऑफ सम रीजंस। तो जितने लोग भी फर्स्ट इनिशियल मॉड्यूल से जुड़े हुए हैं, एंड मैं आपको बताऊं, काफ़ी लोगों ने मेरे को रिव्यू टॉपिक्स सेंड किए हैं। एंड वन ऑफ द स्टूडेंट आई एम वेरी हैप्पी कि उसने मेरे को पूरा सिस्टमैटिकली हेडिंग सेंड किए हैं। वी हैव फाइनलाइज्ड हर review article, and within a month we'll able to submit it in some journal. So जितने भी लोग जुड़े हुए थे दैट इज़ वेल एंड गुड। जो लोग नहीं जुड़े हुए हैं पब्लिकेशन सीरीज से, सो प्लीज़ कम एंड ज्वाइन, दैट इज़ फॉर यू नॉट फॉर मी। तो वो लोग भी आएँ और अपना रिव्यू आर्टिकल या रिसर्च आर्टिकल जिस पे भी काम करना चाह रहे हैं उस चीज़ को प्रोसीड करें विदाउट वेस्टिंग दैट टाइम। सो आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ द रिजल्ट एंड डिस्कशन सेक्शन। देखिए ये जो है दिस इज़ द फर्स्ट, मैं बोलूँगा कि कुछ भी स्टार्ट करने से पहले दिस इज़ द मेन सेक्शन फॉर द रिसर्च स्कॉलर्स और द मास्टर स्टूडेंट्स। मेरे भी दिमाग में जब भी मैं कोई पब्लिकेशन अपना इनिशिएट करता हूँ, सो सबसे पहले मेरा काम दिमाग में होता है कि लेट्स फिनिश आउट द रिजल्ट्स पार्ट। बिकॉज देखिए जब तक आपके सामने रिजल्ट्स नहीं होते हैं देन यू आर नॉट एबल टू फाइनलाइज योर पेपर। तो मैं भी जब भी अपने किसी पेपर पर काम करता हूँ तो मैं सबसे पहले रिजल्ट्स फाइनलाइज करता हूँ। अब उसके स्टेप्स सुनिए। जब भी आप रिजल्ट फाइनलाइज करेंगे तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आपको ये पता होना चाहिए सिक्वेंशियली व्हाट मटेरियल मेथड सेक्शन यू हैव यूज्ड। आपने क्या एक्टिविटी यूज़ करी थी और कितना पार्ट आप पब्लिश करने वाले हो। सबसे ज़्यादा मेरे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं इसी चीज़ में। व्हेन आई प्लान टू पब्लिश अ पेपर, मैं उनको बोलता हूँ अपना रिजल्ट फाइनलाइज करके आओ। दे आर नॉट एबल टू टेबुलेट, दे आर नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट द रिजल्ट जो उनको पब्लिश करना है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वहीं आती है। तो सबसे पहले आप ये डिसाइड करो आपको क्या क्या चीज़ पब्लिश करनी है, उन चीज़ का रिजल्ट्स क्या, रॉ फाइल, रॉ डेटा एक जगह पे फाइनल करना है। सो रॉ डेटा को सबसे पहले आपको अपना एंटर करना है एक्सेल शीट पे। अगर एम एस एक्सेल पे काम करना नहीं आता है सो जस्ट सबसे पहले वो काम ज़रूर सीख लो। बिकॉज एक्सेल शीट अगर किसी को चलानी नहीं आती है इट्स वेरी प्रॉब्लम कि आप पीएचडी कंप्लीट करो बिना एक्सेल शीट और पावर पॉइंट के। सो एक्सेल शीट पे सारा रॉ डेटा टैबुलेट कर लो सब कुछ। उसके बाद उसको फाइनलाइज करना शुरू करो। एवरेज मीन निकाल के उसका स्टैट लगा के, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, परसेंटेज वैल्यू, प्लस माइनस जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो सारा टैबुलेट कर लो। अगर आप उसको फिगर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाह रहे हो तो आप ग्राफ बना लो, हॉरिजॉन्टल कर्व, पाई ग्राफ, जो डेटा के अकॉर्डिंग फिट हो दैट। बिकॉज ये तब चीज़ें वेरी करती हैं कि आप किस टाइप का डेटा प्रेजेंट करना चाह रहे हैं, किस तरीके से। सो आपको ग्राफ बना लेने हैं, टेबल्स बना लेनी है, बार ग्राफ, चार्ट्स, गेट इट। तो ये सारी चीज़ें कैलकुलेट कर लेनी है, परसेंटेज कैलकुलेट कर लेनी है। अब ये सारे जो इमेजेस हैं वो पावर पॉइंट में आप सेट कर लीजिए। नाउ योर रिजल्ट्स आर फाइनलाइज सिक्वेंशियली। तो जब रिजल्ट्स फाइनलाइज हो जाएंगे देन यू कैन गो टू द डिस्कशन सेक्शन। अब रिजल्ट्स को पेपर में कैसे लिखना है ये भी एक बहुत अच्छी एक ट्रिक है। वन बाय वन यू हैव टू चूज़ द एक्टिविटीज़। एक एक्टिविटी चूज़ करिए, उसका ग्राफ, उसके बारे में लिखना स्टार्ट कर दीजिए। दीज आर द चेंजेस, दीज आर द परसेंटेज चेंज एंड दिस मच ऑफ चेंजेस एज कम्पेयर टू द कंट्रोल ग्रुप। सो दिस आर द बेनिफिट एंड व्हेन वी हैव यूज दिस मेथड। रिजल्ट्स, ओनली रिजल्ट्स, आपको मेथड के बारे में डिटेल नहीं डिस्कस करना है, ओनली रिजल्ट्स। तो वन बाय वन सिक्वेंशियली यू हैव टू ऐड योर रिजल्ट्स। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट मैं बोलूँगा डिस्कशन जो होता है, और जो लोग नए लोग लिख रहे हैं पेपर को उनके लिए डिस्कशन बहुत टफ होता है। वो लोग बोलते हैं हमसे नहीं होगा डिस्कशन, एंड आई एम टेलिंग यू इंट्रोडक्शन सब लिख लेंगे, मटेरियल मेथड सब लिख लेंगे, रिजल्ट सब कर लेंगे, बट डिस्कशन करने में सब पीछे हट जाते हैं। क्यों? तो देखिए डिस्कशन में आपको बताता हूँ बहुत ही सिंपल ट्रिक। बस दिमाग में एक कॉन्सेप्ट याद रख लिए। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई कंपाउंड है, उस कंपाउंड की कोई एक्टिविटी आई XYZ, 60% इफेक्टिव है सब, लेट्स से एनी एक्टिविटी, गॉट इट। नाउ आई हैव अ कंपाउंड, आई हैव अ रिजल्ट। नाउ व्हाट विल कम इन द डिस्कशन सेक्शन? डिस्कशन सेक्शन विल इंक्लूड
माई कंपाउंड इफ़ द लिटरेचर इज़ अवेलेबल ऑन वेब, उससे रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटी है मुझे चेक करना है। और अब जो मेरी एक्टिविटी के रिजल्ट्स आए हैं, उन रिजल्ट्स को जो पब्लिश्ड रिजल्ट्स हैं ऑलरेडी वेब पे, उनसे कंपैरिजन करना है, एंड दैट कंपैरिजन विल कम टू द डिस्कशन। और उस कंपैरिजन को विद रेफरेंस आपको बताना है वहाँ पे कि दैट वी हैव गॉट 70% ऑफ द रिजल्ट, 70% effective, and this author Gupta et al, Kumar et al have published, and they have reported this type of activity in other group or in some other model, and now our result is well collaborated and well supported with the already published literature, but our data shows that this is the novel finding, फर्स्ट टाइम वी आर रिपोर्टिंग दिस मच ऑफ एक्टिविटी। तो इस तरीके से आपको अपने रिजल्ट्स को पब्लिश्ड लिटरेचर से को रिलेट करके अपने डिस्कशन सेक्शन में ऐड करना है और एक पूरा फ्लो लेके आना है, वन बाय वन। डिस्कशन कॉमन नहीं रहेगा, हर एक्टिविटी वाइज रहेगा। एक एक्टिविटी उस एक्टिविटी के डिस्कशन सेक्शंस ऑलरेडी वेब पे जो हैं उनके रेफरेंस के साथ, और कोशिश करिए रेफरेंस के अंदर नॉट मोर देन 5, 6, 7 ईयर्स पेपर। अगर आप अभी कर रहे हो तो आई रिकमेंड यू कि 98 से पीछे मत जाओ। 1998 से लेके 2022 तक जितनी भी पब्लिश्ड लिटरेचर हैं उस रिलेटेड रिसर्च टॉपिक से सिर्फ उतनी ही लिटरेचर उठाओ और उससे को रिलेट करो। अगर कोई पुरानी मिलती है, इम्पॉर्टेंट है, अच्छा रेफरेंस है, देन यू कैन ऐड, बट आई डोंट नॉट रिकमेंड कि 10 साल, 20 साल, 25 साल पुराना पेपर का रेफरेंस आप ऐड करो डिस्कशन में। रिव्यूअर्स जनरली रिजेक्ट और डज नॉट सपोर्ट दीज टाइप ऑफ रेफरेंसेस। गॉट इट? सो दिस इज ऑल अबाउट द रिजल्ट्स एंड डिस्कशन। अगर आप बोलेंगे तो आई विल शो यू सम रिजल्ट्स और डिस्कशन सेक्शन इन द नेक्स्ट पार्ट, सब पार्ट ऑफ दिस मॉड्यूल। और अगर आपके पास रिजल्ट्स हैं, आपको डिस्कशन में कंफ्यूज हो रहे हैं, सो जस्ट सेंड इट टू मी, डिस्कस करिए और मुझे बताइए कि these are sir our results, I'm not able to discuss करेक्टली, और डिस्कशन में मैं क्या करूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सो लेट्स कम एंड जॉइन दिस पब्लिकेशन सीरीज़, और जितना भी आप पब्लिश कर सकते हैं करिए विदाउट एनी हेजिटेशन, बिकॉज दिस इज़ फॉर यू। जस्ट गो हैड, ऑल द वेरी बेस्ट टू योर प्रोफाइल, बिकॉज सारे फेलोशिप, सारे अवार्ड्स, सारी ज्वाइनिंग, आपका फ्यूचर, आपकी जॉब, सब आपके प्रोफाइल पे है। सो दैट्स ऑल अप टू यू कि आप अपना प्रोफाइल इतने लिमिटेड टाइम में अच्छा करना चाह रहे हो, मेंटेन रखना चाह रहे हो, और नीचे ले जाना चाह रहे हो। सो इट्स ऑल अप टू यू। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।